नमस्कार। मैं बीजेपी को 4 राज्यों में जो जीत हुई है उसकी कैसे बधाई दूँ, जबकि मुझे दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने फ्रॉड तरीके से ये विजय प्राप्त किया। हम लोग यूपी की बात करें तो यूपी में मुस्लिम परिवार के जो वोट है, अगर एक परिवार में 10 वोट है तो उनमें से 8 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए। वोटर लिस्ट के साथ छेड़खानी की गई। बहुत पहले से प्री प्लानिंग से ये सारा काम किया जा रहा था। जो बीजेपी के कंफर्म वोटर है उसमें 17 साल के भी बच्चे हैं तो उनके नाम लिस्ट में ऐड कर दिए गए। दूसरा, जो पोस्ट बैलेट वोट है उसकी तो इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो सीधे सीधे पूरे के पूरे सारे के सारे बीजेपी को ही कैसे जा सकते हैं। तो इसमें भी लाखों वोटों का घोटाला है। जो सोशल मीडिया पे ईवीएम के ट्रक पकड़े जाने की जो खबरें आई, जो वीडियो दिखाई थी, जो 3 ट्रक ईवीएम लोगों ने पकड़े लेकिन 2 ट्रक भागने में कामयाब हो गए, एक पकड़ा गया। क्या ये सारी बातें साबित करने के लिए कम है कि इन लोगों ने फ्रॉड तरीके से चुनाव जीता है? जहां ईवीएम रखी गई है वहां की दीवार तोड़ी जाती है, टेम्पो से ट्रक से ईवीएम यहाँ से वहाँ ले जाई जाती है। भाई, एक बार चुनाव ख़त्म हो गया, ईवीएम सील्ड हो गई, वो कोल्ड रूम में रखी गई, उसके बाद ये सारी ईवीएम इधर से उधर वहाँ से यहाँ कैसे जाती है? सारी ईवीएम जो चुनाव में लगी थी वो कैद है, वो लॉक में है, लॉकर में है, और बाकी की ईवीएम जो है वो तो चुनाव आयोग के पास है। तो ये जो 3-3 ट्रक ईवीएम पकड़े जाते हैं, ये सेटअप किसका है? ये ईवीएम कहाँ से आती है? बीजेपी ने पूरा ईवीएम का सेटअप बना के रखा है जो कि केंद्र में चुनाव लड़ते समय यूज़ होता है। और अगर ऐसी कोई मान स्वाभिमान आत्मसम्मान की लड़ाई जैसे यूपी में हुई है ऐसी आ जाती है, तब ये स्टॉक बाहर निकलता है। कई जगह ये लोग थोड़े से 2 कदम पीछे भी आते हैं, 2-4 सीट इसको उसको जीतने भी देते हैं। लेकिन ये सच है कि इनके पास ईवीएम का पूरा सेटअप है और ये लोग फ्रॉड तरीके से चुनाव जीत रहे। इसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। और देखिए कि अखिलेश की जो सभाएं थी, मैं अखिलेश की पार्टी का कोई पुरस्कृत करता नहीं हूँ, लेकिन ये दिखता है कि अखिलेश की सभा में लाखों की संख्या में लोग थे, रैलियों में लाखों की संख्या में लोग थे, जबकि बीजेपी की सभाओं में सिर्फ खाली कुर्सियाँ थी, रैलियों में लोग नहीं थे। खुद अमित शाह ने बताया कि अरे ये फ्लॉप है, नहीं करना चाहिए वगैरह, जो एक रैली में उन्होंने बोल दिया और वो शूट हो गया, लीक हो गया। तो रैलियों की भी ऐसी हालत थी कि इनको कोई चाहता ही नहीं है, उसके बावजूद भी लोग जीत कर आ गए। इनको SC ST VJNT इन सारी लोगों ने किस मुद्दे पर, किस बात पर वोट दिए होंगे, आप सोचिए। बसपा के 2 सीट आते हैं, बाकी सारी जो भी पार्टियां हैं उनका कुछ नहीं, सारी पार्टियां ख़त्म हो जाती है, कांग्रेस भी धाराशायी हो जाती है। तो ये सारे जो मुस्लिम वोट है, SC ST VJNT, ये सारे जो वोट है ये इन्हीं को, बीजेपी को चले जाते हैं। कैसे संभव है? बाकी रहा बेरोजगारों का सवाल, तो इतनी सारी बेरोजगारी है कि बेरोजगार युवा, पढ़े लिखे युवा खुदकुशी कर रहे हैं। तो उन्होंने किस खुशी में इस बीजेपी को वोट दिया और इनको जिताया होगा? सवाल ही नहीं आता। उसके बाद जो वहाँ की महिलाएं हैं, गैस सिलेंडर महंगा होने की वजह से उनको गैस बंद करके अभी चूल्हे जलाने पड़ रहे हैं। उन्होंने किस खुशी में बीजेपी को वोट दिए होंगे? किसान
जो किसानों के खिलाफ इन्होंने बिल लाए थे उसमें से 800 किसान मारे गए। 1.5 साल तक आंदोलन चला। क्या यूपी के किसानों ने इसके बावजूद भी बीजेपी को ही वोट दिए होंगे? नहीं दिए, लेकिन फिर भी ये लोग जीत कर आए। तो इतनी सारी इस तरह की जो बातें हैं जो शक पैदा करती है, और ये शक नहीं, ये सच्चाई है, इसके बावजूद भी अगर बीजेपी चुनकर आती है तो उन्हें मैं तो बधाई नहीं दूंगा। भाई आप लोकतंत्र ख़त्म कर रहे हो, ख़त्म कर दिया है। जो लोग इन्हें बधाई दे रहे हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है कि वो अपने आप को, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को और इस देश को, इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। आज आपको लगता होगा कि हिंदुत्व 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 कहीं नहीं जा रहा है। इसके पहले भी नहीं गया था। जब मुग़लों का साम्राज्य था तब भी हिंदू यहाँ कायम थे। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? और 20 करोड़ मुसलमानों से 80 करोड़ हिंदुओं को धोखा है, ये सब ये लोग कहेंगे और आप मान लोगे तो फिर आप जैसा कोई अविचारी इंसान हो ही नहीं सकता। साथियों, अगर लोकतंत्र बचाना है तो ये ईवीएम जो है ना, इससे जो भी चुनाव होता है उस पर बहिष्कार कर डालने की ज़रूरत है। और ये सब जो है ये कोई पार्टी नहीं कर सकती। सब पार्टी को लालच होता है, आशा होती है कि 2-4 सीट हमारे निकल आएंगे, पार्टी जिंदा रहेगी, लेकिन इसमें लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है। ये पार्टियां, इनको पता है कि ये चुनाव फ्रॉड तरीके से जीता गया है, उसके बावजूद भी चुप रहती है, क्योंकि ज़्यादातर पार्टियां और ज़्यादातर पार्टियों के लोग जो है वो करप्ट है। उन्हें पता है कि अगर हम आवाज़ करेंगे तो हमारे पीछे ईडी लगा दी जाएंगी, जेल जाना पड़ेगा। इसलिए ये सारे जो भ्रष्ट लोग हैं ये चुप है, ये कुछ नहीं कर सकते। अगर इस बीजेपी के चुंगल से देश को बाहर निकालना है तो ईवीएम से होने वाले चुनाव पर बहिष्कार डालना होगा। और ये जो चैनलों के माध्यम से आपको बरगलाते हैं, उन सारे चैनलों पर बहिष्कार करना होगा, उन्हें नहीं देखना होगा। अगर ऐसा आपने किया तो चैनल को स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, एडवर्टाइज नहीं मिलेगी और उनको चैनल बंद करने की नौबत आ जाएगी। अरे ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे किसी पार्टी के जीत पर ये जो चैनल के प्रवक्ता है, न्यूज़ रीडर है, ये सारे डांस करते हैं, खुश हो जाते हैं? ऐसा कौन सा देश होगा? ये तो लोकतंत्र का एक 5वां स्तंभ है, यह अलग है। या आप अच्छा करोगे तो अच्छा बोलेगा, गलत करोगे तो गलत बोलेगा। लेकिन ये लोग इनमें शामिल होकर शराब पीकर डांस कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। समझने की बात है, ये सारे चैनल बिके हुए हैं। तो साथियों, ये सारी चीज़ें जब मेरे सामने हैं तो मैं बीजेपी को बधाई कैसे दूँ? धिक्कार है ऐसे विजय पर। ऐसे लोकतंत्र का इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है, इस बात पर धिक्कार है बीजेपी का। मैं तो बधाई नहीं दे सकता।